नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऐसे एक केस का अध्ययन करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है। आज का केस होगा कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं किसी विभाग में रहते हुए एज ए कर्मचारी या अधिकारी और पुनः उसके खिलाफ आप कोर्ट जाते हैं, आपराधिक मुकदमा दायर होता है वहाँ पे और विभाग आपको बरी कर देता है, तो आप बरी तो विभाग से हो जाते हैं लेकिन कोर्ट से बरी नहीं होते हैं। आज हम लोग देखेंगे, यह है विधिक आज़ादी। मैं डॉक्टर एस सी पटेल। यहाँ पे जो मामला आया था यह कर्नाटक का केस है दोस्तों। इसको एग्जाम्पल बना करके हम लोग थोड़ा आज देखेंगे कि एक कार्यपालक अभियंता महोदय जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने जो रिश्वत लिया था उस केस को एग्जाम्पल बनाया गया। वहाँ के हाई कोर्ट ने इन्हें उस तरह से सजा नहीं दिया, लेकिन वहाँ के लोकायुक्त महोदय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुद्दाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया कि अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी विभागीय करप्शन में पकड़ा जाता है और वह कोर्ट में भी मुकदमा अगर दायर करवाता है, अगर विभाग उसे अपने स्तर से जांच करके, चाहे जिस भी स्तर से वो जांच करे या जिस स्तर से मुक्त करता है, तो मुक्त तो विभाग से हो जाता है लेकिन कोर्ट से मुक्त नहीं होता है। उसका मुकदमा, आपराधिक मुकदमा कोर्ट में चलता रहेगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, कहने का मतलब अगर आप पे कार्रवाई हुई तो विभाग तो जांच कर भी रहा है लेकिन आप अपने बचाव के लिए तत्काल कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट का जो मुकदमा है वह मुकदमा विभागीय जांच से खत्म नहीं माना जाता है दोस्तों। वह मुकदमा गवाहों पे डिपेंड होता है, साक्ष्य पे डिपेंड होता है, अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है। वहाँ पे फिनाप्थलीन परीक्षण जो केमिकल है उसका भी परीक्षण प्रमाण के रूप में माना जाता है। यहाँ पे जस्टिस साहब एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा? कहा कि विभाग चाहे जैसे भी लीपापोती कर दिया, चाहे जो भी कार्य किया, जिस भी आधार पे, वह विभाग का काम था। कोर्ट का काम साक्ष्य के आधार पे मुकदमा चलेगा, ऐसे खत्म नहीं माना जाएगा। इसे खत्म करने के लिए एक प्रक्रिया के तहत यह खत्म होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह के किसी अपराध में फंसते हैं और विभाग में जांच के दौरान आप बरी हो जाते हैं, चाहे जिस भी माध्यम से, मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं, माध्यम आप समझ रहे होंगे इसका कारण क्या हो सकता है, लेकिन कोर्ट में अगर मुकदमा दायर कर दिए हैं वहां से बरी नहीं माने जाएंगे। वहां की प्रक्रिया को आपको पूरा करना होगा। यह बात कर्नाटक ने अपने लोकायुक्त के माध्यम से सिद्ध किया और वहां के जो भी इस तरह का केस आया था उसको लेकर के। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेज में हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। कभी कभी आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट बदल देता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह इंटीग्रेटेड कोर्ट इसीलिए बनाए ही गए हैं कि एक की गलती दूसरा पकड़ ले, दूसरे की गलती तीसरा पकड़ ले। आप अक्सर देखे होंगे तीसरे स्तर पर जाते जाते वो गलती पकड़ ली जाती है, लेकिन कभी कभी तीसरे स्तर पर भी थोड़ी सी असावधानी हो ही जाती है। पुनः कोर्ट अपने उसको सुधार लेता है और पुनः एक नजीर बन जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आज आपराधिक मुकदमे को लेकर के दो तरह का जो ऐसे कहें दो मुहा जो रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप लोग के सामने इस तरह की कोई भी केसेस जो डाउटफुल हों वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और विधिक आज़ादी आपके इन बातों का संज्ञान लेकर के आपको रास्ता जरूर बताएगी। चलिए, वीडियो लंबा होगा, हम लोग इसे यहीं रोकते हैं। आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।